मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में, बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज ट्राइंगल, व्हाट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होती है, हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन ए ट्राइंगल, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ट्राइंगल, how many vertices are there in triangle, what is the sum of all angles in triangle, what are the types of triangle on the basis of side, साइड के हिसाब से कितने किस्म की ट्राइंगलें होती हैं और एंगल के हिसाब से कितने किस्म की ट्राइंगल्स होती हैं, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का। ये एक बेसिक वीडियो है राइट फ्रॉम 6th क्लास से लेकर के 10th तक, और उसके बाद बेसिक जो एग्ज़ाम्स हैं JKSSB का एग्ज़ाम, उसके बाद जो भी बैंकिंग रिलेटेड एग्ज़ाम, उन सब एग्ज़ाम्स का ये एक बेसिक वीडियो रहेगा जो ट्राइंगल के बारे में बेसिक हर चीज़ को कवर करेगा। इसके बाद के वीडियो जो मैं ट्राइंगल पे बनाऊंगा उसमें हम इसके ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें खाली हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल क्या होती है, ठीक है। तो साइड्स कितनी होती हैं, व्हाट इज, यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है, मान लो ये एक ऐसी फिगर है जिसमें 3 साइड्स हैं, ये लिख देता हूँ मैं A, ये B और ये C। तो 3 साइडों वाली, ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब होता है कोण। तो ये दिस इज एंगल, ये एंगल, ठीक है। एक एंगल A एंगल, B एंगल और C एंगल। तो इसके कितने एंगल हैं, 3 एंगल, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल। और इसकी साइड्स भी कितनी होती है, ट्राइंगल की साइड्स भी कितनी होती है, 3 साइड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो वैसे ही इसकी साइड्स A से B, A B, B C और C A, C A, 3 इसकी क्या है, साइड्स है। और वर्टेक्सेस क्या है, A, एक वर्टेक्स A है, वर्टेक्सेस क्या है इसका A, B और वर्टेक्स C। ये जो बाहर का पॉइंट होता है, बाहर से अगर हम देखें तो ये क्या बनता है, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्सेस कितने हैं इसके, 3 वर्टेक्सेस हैं। पहला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी साइड्स, देयर आर 3 साइड्स। हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C। हाउ मैनी वर्टिक्सेस, वर्टिक्सेस कितने हैं ट्राइंगल के अंदर, वर्टेक्सेस भी कितने हैं, 3। ये वाला A वर्टेक्स, ये वाला B वर्टेक्स और ये वाला C वर्टेक्स, ठीक है। सिमिलरली एंगल भी कितने हैं, 3, साइड्स भी कितनी है, 3 और वर्टेक्सेस भी कितने हैं, 3। आगे है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सारे एंगल्स का सम, यानी कि एंगल A का सम प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम हमेशा ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री ही होगा। चाहे एंगल जितने मर्जी होंगे, जो कोई कितना भी एंगल होगा, तो तीनों एंगल्स को मिला करके ट्राइंगल में हमेशा जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, 180 बनेगा। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्राइंगल्स, एंगल के हिसाब से देखा जाए तो ट्राइंगल्स जो है वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 होती है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल को ऐसे भी लिखते हैं। नंबर 2 ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। नंबर 3 राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल होता है अगर कोई एंगल 90 डिग्री से क्या हो, कम, 90 डिग्री से कम हो तो वो होता है एक्यूट एंगल, और अगर 90 डिग्री से ऊपर हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर 90 डिग्री पूरा हो तो उसको बोलते हैं क्या, राइट एंगल, ठीक है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 0 से 90 डिग्री से कम हो, लेस देन क्या हो, लेस देन हो 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री क्रॉस करके ग्रेटर देन क्या, 90 डिग्री से बड़ा, अगर 90 डिग्री का एंगल होगा
तो उसको हम बोलते हैं क्या, राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल बोलते हैं। और अगर 90 से 90 से ऊपर हो, ठीक, और किसके नीचे हो, 180 से बिलो हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसके आगे देखेंगे हम। इसके हिसाब से ट्राइंगल 3 तरह की होती है एंगल के हिसाब से, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और अगर साइड्स के हिसाब से, ये छूट गया आपसे, साइड के हिसाब से अगर हम ट्राइंगल देखें तो वो होती है, एक होती है यूक्विलेटरल ट्राइंगल। यूक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइडें क्या हो, बराबर। एक होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइडें बराबर हो। एक होती है स्केलर ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, ठीक है। तो आया समझ यहाँ तक कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी क्या हो, तीनों साइडें बराबर हो। आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइडें बराबर हो। और स्केलर वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें में से कोई भी बराबर ना हो, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल होती क्या है, जैसे हमने पहले देखा, अ फिगर हैविंग, कोई फिगर जिसमें क्या हो, 3 साइडें हो, 3 एंगल हो और 3 वर्टेक्सेस हो, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। एनी फिगर हैविंग 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्सेस इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो 3 साइडों वाली फिगर किसी भी तरह की हो सकती है, साइडें 3 होंगी उसमें। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी, ठीक, ये भी ए, एक साइड इसकी ये होगी ए बी, दूसरी साइड ये होगी बी सी, तीसरी साइड कौन सी होगी, ए सी सी ए बोलेंगे ऐसे, ए बी सी सी ए। और एंगल कितने होंगे इसके, एक एंगल ए, एक एंगल बी, एंगल सी। तो ये क्या होगा इसके एंगल, वर्टेक्सेस भी ए बी सी, लेकिन एंगल अंदर से होते हैं और वर्टेक्सेस बाहर से होते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो फिगर है, इसे हम देखें तो ये एक वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स ये रहा इसका, फर्स्ट वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स और ये 3rd वर्टेक्स। एंगल 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल। साइडें, पहली साइड, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। तो वो वाली फिगर जिसमें 3 साइडें हो, 3 एंगल हो और 3 क्या हो, वर्टेक्सेस, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ट्राइंगल। तो पहले पढ़ लिया ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। हमेशा ट्राइंगल में 3 साइडें होंगी, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ट्राइंगल किसी भी तरह की हो, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, राइट एंगल्ड, है ना, स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, किसी भी तरह की कोई भी ट्राइंगल होगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमेशा क्या रहेगा, साइडें 3 ही रहेंगी। तो जैसे 3 साइडें, पहली साइड कौन सी होगी, ए बी साइड, ये ए सी साइड और ये बी सी साइड। वैसे ये जो है ट्राइंगल है, तो लेकिन ये ए और सी, बी सी के ये साइड, ए बी साइड और ये दोनों साइडें क्या 5-5 सेंटीमीटर होंगी या मीटर होंगी, जो भी होंगी, दोनों बराबर है ना, 2 साइडें। तो इस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कहेंगे, वो हम आगे देखेंगे। देयर आर, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ट्राइंगल। तो जैसे हमने पहले बताया कि 3 एंगल होंगे किसी भी ट्राइंगल में, एक एंगल, ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल। और हमेशा तीनों एंगल्स का सम मिला के कितना बनेगा, 180 डिग्री होगा। तो हमेशा सम मिला के कितना होगा, ए एंगल, बी और सी, इन तीनों का सम मिला के हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो नेक्स्ट इज हाउ मेनी वर्टेक्सेस आर इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर कितने वर्टेक्सेस होते हैं। तो एक ट्राइंगल के अंदर हमेशा कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स होंगे। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तो तीनों क्या है, ये बाहर से हैं,
तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। अगर एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए अंदर होगा, एंगल बी यहाँ पे होगा, एंगल सी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 3 वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल होते हैं, 3 ही क्या होती है, साइडें होती है। किसमें, ट्राइंगल में। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल? तो मैंने पहले बता दिया, अगर ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल हैं, 3, मानो ए, मानो बी और मानो सी, इनका हमेशा सम कितना आएगा, 180, 180 डिग्री ही आएगा। 180 डिग्री से ना कम आएगा, ना 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा। तो हमेशा सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। हमेशा जो सम रहेगा, मानो इसको में देखते हैं, मान लो एक एंगल आपको दिया है, किसी ने क्वेश्चन में दिया है 80 डिग्री मानो, ठीक। दूसरा एंगल दिया आपको सी, वो दिया है कितना, 70 डिग्री। तो कोई 2 एंगल अगर आपको दिए हों तो बोल क्वेश्चन में आए कि आप तीसरा एंगल कोई भी है वो आप निकालो, एंगल बी को आप क्या करो, निकालो। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होना है, 180 डिग्री होना है। ए कितना है यहाँ पे, 80 डिग्री। बी कितना है, नहीं दिया है, बी को ऐसे लिख लो। सी कितना दिया हुआ है, 70। ठीक, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री होना है। ठीक, तो ए एंगल बी को अगर निकाले हम, तो दोनों ही साइड है 80 और 70, ये बन जाता है कितना, 150 इज इक्वल टू कितना, 180। तो एंगल बी जो अगर हम यहाँ से निकालेंगे 180, 150 दूसरी साइड जा करके क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा 150। तो 180 में से अगर 150 निकालेंगे तो कितना आएगा एंगल, 30 डिग्री। तो बी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर हमें कोई 2 एंगल दिए हो तो आप थर्ड एंगल यहाँ से निकाल सकते हो। कभी भी अगर 2 एंगल दिए हो ट्राइंगल के, तो थर्ड एंगल निकालना हो तो सिंपल इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल हमें दिया था 80, दूसरा दिया था 70। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना बनता है, 180। तो ए की जगह पे हमने कितना लगा दिया, 80 डिग्री। बी नहीं था, निकालना था, सी की जगह पे क्या लगा दिया, 70 डिग्री। तो दोनों इस साइड पे प्लस हो गए, बन गया 150 डिग्री। उधर जा क्या 50 क्या हो गया, माइनस का। 180 में से 150 निकाला तो कितना आया, 30। तो एंगल बी कितना निकल गया हमारे पास, 30 डिग्री निकल गया। इसी तरीके से आप कोई भी एंगल इसमें से निकाल सकते हो। What are the types of triangle on the basis of sides? साइड्स के हिसाब से कितनी किस्म होती है ट्राइंगल की, तो वो होती है 3। कितनी, 3। इक्विलेटरल ट्राइंगल पहली, विद ऑल द 3 साइड्स इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होगी आपकी, उसकी तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर। मान लो ये वाली साइड 6 है, 6 मीटर या सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ। तो ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, ये बन गई हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, आइसोसेलेस क्या होती है, मान लो एक हमारी ट्राइंगल ये है जिसकी, सॉरी, ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं, इसकी एक साइड है ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 7। ये दोनों साइडें क्या है इसकी, बराबर। इसका मतलब ये कौन सी बन गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। कोई ये कह रहा है ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर ना हो, जिसकी तीनों साइडें बराबर ना हो। ये मान लो 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये मान लो 13 सेंटीमीटर। तो ये जो है ट्राइंगल, इस तरह की ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलर ट्राइंगल। ठीक है, स्केलर ट्राइंगल। वो वाली ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी 2 साइडें बराबर होंगी उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइडें बराबर नहीं होंगी, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं क्या, स्केलर ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं हम लोग, है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, इसकी 2 साइडें ये बराबर हैं, 2 इक्वल डाले हुए, ये दोनों बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, इसको मैं ऐसे काट सकता हूँ। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस पर दोनों पे 2-2 डाला हुआ है,
कट दो दो पड़े हुए, दैट मीन्स ये भी पड़ा हुआ है, ये भी सिमिलर, तीनों साइडें बराबर है, तो क्या बन गई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन क्या है, ये वो ट्राइंगल है जो जिसमें तीनों साइडें बराबर नहीं है, ये साइड इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऑल द थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब कोई भी साइड बराबर नहीं है, ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, तो दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। और जिसमें दो साइडें बराबर उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें तीन साइडें बराबर उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ एंगल। एंगल के हिसाब से ट्राइंगल की टाइप्स कितनी होती हैं, मैंने पहले बताया, एक होती है अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल, RIGHT राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम ऐसे ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नीचे बनाई हुई है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, इक्वी एंगुलर या इक्वी जिसके बराबर एंगल होंगे तो वो 60 डिग्री वाली होगी, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है वो भी हो सकती है इसमें, और एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक, और एक राइट ट्राइंगल। ये है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है इसका एंगल लेस देन 90 होंगे हमेशा, क्या होंगे, लेस देन 90 होंगे हमेशा, मतलब 90 से कम ही होंगे, ठीक है। ये लेस देन 90 का साइन पड़ा हुआ है, ये 60 हो सकता है, ये भी 60 हो सकता है, और ये भी 60 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 60 और 60 कितना हो जाएगा, 180। ये 60 हो सकता है, ये 70 हो सकता है, और ये 80 हो सकता है, यानी कि रहेंगे वो एंगल तीनों 90 से नीचे। दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होगी उसमें तीनों एंगल जो होंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा 90 डिग्री से छोटे ही रहेंगे, लेस देन क्या रहेंगे, 90 डिग्री। और अगर अक्यूट एंगल ट्राइंगल इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, इसमें इस ट्राइंगल में साइडें भी याद रखना बराबर होंगी तीनों। इस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कह सकते हैं और इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी कह सकते हैं। इक्विलेटरल का मतलब होता है, लेटरल का मतलब जो होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो वो वाली ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है। और इक्वी एंगल है, उसके एंगल भी बराबर होंगे। तो याद रखना एंगल भी इसके कितने होंगे, हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री ईच, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इक्वी एंगुलर भी हो सकता है। और अगर इसमें ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा हो, एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्योंकि एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो बाकी जो दो होंगे उन दोनों को मिला करके सम 90 से कम ही होगा। तो ऐसी ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बराबर है, पूरा 90 डिग्री का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। जो एक्यूट एंगल होगा उसमें सारे एक्यूट जो पहली वाली है ना, ये इसमें सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे हमेशा। जो इक्वी एंगुलर है इसके सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज हो जाएगा, बाकी दो एक्यूट ही होंगे। एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज, तो हम इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं, ठीक। अगर कोई पूछे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल कितने होंगे, एक ही होगा वो, क्योंकि एक ही 90 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दूसरे ऑटोमेटिकली छोटे होंगे। और राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे, ठीक। यह था ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है 1/, मान लो ये आपकी ट्राइंगल है ऐसे,
ये दी हुई है बीच में, इसका ये लाइन निकालेंगे हम, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। तो ये वाली नीचे वाली साइड इसकी क्या होगी, बेस। तो इसका फार्मूला बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जहाँ उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, या कई बार अल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको हाइट, मान लो आपकी हाइट, ये परपेंडिकुलर आपका बनता है 10 सेंटीमीटर और ये बेस आपका है 14 सेंटीमीटर, पूरा 14 सेंटीमीटर मान लो। एरिया निकालना आपको, तो फार्मूला होगा 1/2 बेस कितना है आपका 14 सेंटीमीटर इंटू कितना है 10 सेंटीमीटर, बेस इंटू अल्टीट्यूड कितना हो गया 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड 14 इंटू 10। ये 2 से अगर इसको कैंसिल कर ले ये 7 आ जाता है। 7 इंटू 10 कितना आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इसके साथ लगा होगा, 1 सेंटीमीटर इसके साथ लगा होगा, तो सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि फार्मूलाज के बारे में, बेसिक्स के बारे में। इसके ऊपर जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम अगले वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का सम, तीनों सम ऑफ ऑल द साइड, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, उसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। मान लो ये वाली साइड हमारी है 9, ये भी 9 है, ये परपेंडिकुलर है जो मैंने 10 लिखा हुआ, रफली लिखा था। नीचे कितनी थी 14, बेस कितना था 14। तो पेरीमीटर क्या बनेगा इसका, तीनों साइडों का सम, ए बी और सी साइड का सम। ए कितनी है 9 सेंटीमीटर, बी कितनी है वो 14 सेंटीमीटर, और तीसरी कितनी सी कितनी है वो भी 9 सेंटीमीटर। 9 दूने 18 और ये बन जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर, है ना। और 14 32 सेंटीमीटर आएगा क्या पेरीमीटर इसका निकालना होगा, तो ठीक है। तो दिस वाज, ये बेसिक्स था। ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल की में साइडें 3 होती हैं। ट्राइंगल में 3 फिगर वाली कोई भी, 3 साइड्स वाली कोई फिगर होगी तो उसको ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्सेस होते हैं। सब एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइडों के हिसाब से, साइडों के मेजरमेंट के हिसाब से 3 तरह की ट्राइंगल्स होती हैं। अगर बराबर साइडें हैं तीनों तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर तीनों में से 2 बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं स्केलर ट्राइंगल, ये हो गया, है ना। और एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से ट्राइंगल क्या होती है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होगी उसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और जो ऑब्ट्यूज एंगल होगी उसमें एक 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा होगा। और राइट एंगल जो होगी ट्राइंगल उसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का एक एंगल होगा, उसमें होगा एक ही। उसके बाद एक हमने पढ़ी यूकी एंगुलर ट्राइंगल, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री को होंगे, तभी 60 मिला करके 180 बनेगा। उसको हम यूकी एंगुलर ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट कह सकते हैं, बेस इंटू परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी साइडें हैं उन सब का सम करना है तो वो हमारे पास क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। अगर हमारे पास 2 साइडें दी हुई है हमें क्वेश्चन में और एक पेरीमीटर दी हो, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जो इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्राइंगल। ट्राइंगल के साथ जो भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो हम देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगले वीडियो में एडवांस भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। लेट अस लर्न के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट के फ्यूचर में आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच। एक दोबारा से इसको मैं आगे कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ स्केलर ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो ये हीरो फार्मूला होता है। ये होता है
एस ये हम बाद में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, एस रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो क्या होता है एस, एस क्या है सेमी पैरामीटर, तीनों साइडों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वो बन जाएगा क्या सेमी पैरामीटर। मानो ये एक साइड 6 है, एक साइड 8 है, एक साइड 11 है, तीनों को सम किया और 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 12। तो इस फार्मूले हम लगाएंगे, फार्मूले में लगाएंगे इसको। ये स्केलन ट्राइंगल के लिए फार्मूला लगता है, ओनली स्केलन के लिए लगा हर जगह सकते हैं, लेकिन स्केलन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे तीनों साइडों में हमें तीनों साइडें दी हो तो वहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।